गुड फ्राइडे ईसाई धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान और मृत्यु की याद दिलाता है। बाइबल के सिद्धांतों और यीशु के उदाहरणों के आधार पर एक मसीही को गुड फ्राइडे के दिन इन तरीकों से बिताना चाहिए। नंबर 1, स्मरण और चिंतन। जी हाँ, यह दिन यीशु मसीह के महान बलिदान को याद करने और उस पर गहराई से विचार करने का है। हमें उनके दुख, पीड़ा और हमारे पापों के लिए उनकी मृत्यु पर मनन करना चाहिए। बाइबल वचन देखे यशायाह 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह यीशु के क्रूस पर दुख और त्याग को दर्शाता है। नंबर 2, प्रार्थना और उपासना। यह प्रार्थना करने और परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। हमें यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। बाइबल वचन इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। नंबर 3, पश्चाताप और दीनता। यीशु हमारे पापों के कारण मरे, इसलिए यह आत्मनिरीक्षण करने और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का समय है। हमें परमेश्वर के सामने खुद को दीन करना चाहिए और उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। बाइबल वचन देखे 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। नंबर 4, उपवास। वैकल्पिक कुछ मसीही गुड फ्राइडे के दिन उपवास रखते हैं ताकि यीशु के बलिदान और पीड़ा के साथ सहानुभूति व्यक्त की जा सके। बाइबल में उपवास को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन यह प्रार्थना और चिंतन का एक उपयोगी अभ्यास हो सकता है। उपवास के संदर्भ में बाइबल वचन देखें मत्ती 6:16-18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह वचन उपवास के सही इरादे पर जोर देता है। नंबर 5, सेवा और करुणा। यीशु ने दूसरों की सेवा करने और करुणा दिखाने का उदाहरण दिया। गुड फ्राइडे के दिन हम दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और उनकी मदद करने के तरीके खोज सकते हैं। बाइबल वचन देखे मत्ती 25:40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। गलातियों 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सो मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे एक गंभीर और चिंतनशील दिन होना चाहिए। यह यीशु मसीह के बलिदान को याद करने, प्रार्थना करने, पश्चाताप करने और उनकी प्रेम और करुणा को प्रतिबिंबित करने का समय है। हर मसीही को इस दिन को व्यक्तिगत रूप से और समुदाय में इस तरह से बिताना चाहिए जो प्रभु के बलिदान का सम्मान करे और हमारे विश्वास को गहरा करे। प्रभु यीशु आपको अपनी असीम कृपा में बनाए रखे, साथ ही अपनी समर्थ और शक्ति से भरे, ताकि आप इसी प्रकार से गुड फ्राइडे के दिन आनंद मना सके और आपकी पवित्र संगति कर सकें। आपको गुड फ्राइडे की हार्दिक बधाई। जय मसीह की।